हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब बड़े नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह कॉमास लगाए जाते हैं, ये इसमें पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट में हम देखेंगे कि बड़े नंबर्स को किस तरह पढ़ा जाता है। इसके दो सिस्टम्स हैं, एक है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम में जैसे कि मैं एक अगर नंबर लिखूं 7, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जस्ट 7। अगर इसके आगे मैं 5 लगा दूं तो ये होगा 57। अगर इसके आगे मैं 6 लगा दूंगी तो ये हो जाएगा 657। इतना तो हम जानते हैं। अगर इसके नंबर में और एक नंबर लगा देती हूँ तो ये हो जाएगा 9657। अगर इसके आगे और एक नंबर लगा दूँ तो 19657। जैसे कि ये हो गया वंस का प्लेस, ये हो गया टेंस का प्लेस, ये हो गया हंड्रेड्स का प्लेस, और ये हो गया 1000 का प्लेस, और ये हो गया 10,000 का प्लेस। अगर इसके आगे और एक नंबर लगा दूं तो ये हो जाएगा लाख वाला प्लेस, और इसके आगे और एक नंबर लिख दूं तो ये हो जाएगा 10 लाख वाला प्लेस। इसके आगे और एक नंबर लगा दूं तो ये हो जाएगा करोड़ वाला प्लेस, और इसके आगे एक लगा दूं तो ये हो जाएगा 10 करोड़ वाला प्लेस। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 98 करोड़ 76 लाख 19,657, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 नंबर के बाद एक कॉमा आएगा इंडियन सिस्टम में, और उसके बाद 2 नंबर के बाद आएगा, और उसके बाद फिर और 2 नंबर के बाद कॉमा आएगा। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद कॉमा आते हैं, उसके बाद 2 नंबर के बाद नंबर कॉमास लगाए जाते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट 2 नंबर वाला जो नंबर आएगा उसको हम 1000 प्लेस कहते हैं, और उसके बाद आया लाख वाला प्लेस, और उसके बाद आएगा करोड़ वाला प्लेस। तो 1000 वाले प्लेस में एक 1000 का होता है और एक 10,000 का होता है, और उसके बाद लाख वाले प्लेस में लाख का एक लाख वाला होता है, 10 लाख वाला होता है। अब करोड़ वाले प्लेस में 1 करोड़ का होता है और एक 10 करोड़ का होता है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं और एक नंबर लेती हूँ 90 करोड़ 8,30,078। अब इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? 78 100 वाला प्लेस यहाँ पर 0 है, तो 100 वाला प्लेस नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया वंस वाला प्लेस, ये टेंस वाला प्लेस, ये 100 वाला प्लेस हो गया, और ये 1000 वाला प्लेस हो गया, ये 10,000 वाला प्लेस हो गया, और ये हो गया लाख वाला प्लेस, और ये वाला कौन सा हो गया? 10 लाख वाला प्लेस, और ये हो गया करोड़ वाला प्लेस, और ये वाला हो गया 10 करोड़ वाला प्लेस। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 78, ओके, ये पर हो गया 90, ये 10 वाला 90 यहाँ पर है 90 करोड़ 8 लाख, यहाँ पर 10 लाख वाला प्लेस 0 है। 90 करोड़ 8,30,078। जो प्लेस नहीं होगा 0, जिस प्लेस पर नंबर 0 होगा वो प्लेस हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 8 लाख पढ़ा, यहाँ पर 10 लाख वाला प्लेस एब्सेंट है, 0 है। यहाँ पर 100 वाला प्लेस भी 0 है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लिखेंगे कैसे इसको? 90 करोड़ 8,30,078, और यहाँ पर कॉमा फर्स्ट 3 नंबर के बाद लगता है, और उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना पड़ता है। ये हो गया 1000 वाला प्लेस, ये हो गया लाख वाला प्लेस, और ये हो गया करोड़ वाला प्लेस, और ये है वंस टेंस 100 वाला प्लेस।
ये हो गया इंडियन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में मैं वही एग्जांपल लूंगी। ये हो गया वंस वाला प्लेस, ये टेंस वाला प्लेस, ये 100 वाला प्लेस, ये हो गया 1000, 10,000, इसमें लाख और 100,000, इसमें कुछ एक पॉइंट ऐड होता है, जैसे कि यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, 100 का भी प्लेस होता है। इंडियन सिस्टम में सिर्फ 10th वाला प्लेस होता है, जैसे कि 1000, 10,000 स्टॉप। मगर इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, 10,000, 100,000 भी होता है। अब ये 1000 के बाद लाख यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मिलियन, और उसके बाद 10 मिलियन, और उसके बाद आएगा 100 मिलियन। अगर उसके आगे भी नंबर आते हैं तो ये होगा बिलियन, और ये वाला होगा 10 बिलियन, और ये वाला होगा 100 बिलियन। आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि ये पहला वाला सेम इंडियन सिस्टम की तरह वंस, टेंस, 100 होंगे, और उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन होगा। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास 3 नंबर्स के बाद लगेंगे। पहला वाला 3 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 100 का सेट होता है, तो 3 नंबर्स के बाद एक एक कॉमा आएगा। आप आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। तो इंडियन सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर 3 इंडियन सिस्टम में पहले 3 घर के बाद कॉमा आता है, 3 नंबर के बाद कॉमा आता है, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया जाता है। और बट इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 नंबर्स के बाद और फिर बाद में 3 नंबर्स के बाद कॉमा आते जाता है। मगर इंटरनेशनल सिस्टम में लाख वाला प्लेस नहीं होता। इसमें 100,000 के बाद सीधे मिलियन पर जाते हैं, मिलियन के बाद आता है बिलियन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ अ नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर। इसमें 3 टाइप के होते हैं। नियरेस्ट 10 एक आता है, नियरेस्ट 10 एक आता है। पहले हम इसको देखेंगे। राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट 10। सपोज कि मैंने एक नंबर लिया है 6। अब इसको मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। मिडिल पॉइंट होगा 5 पे, यहाँ पे 0 से शुरू होके 10 पे आ जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4। इसको आप ध्यान से देखिएगा, 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अगर आपको दिया गया एग्जाम्पल 6 है और उसको राउंड ऑफ कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप इस स्केल पर देखिएगा। अगर कोई नंबर 5 या 5 से कम है तो वो नंबर 0 तक चले जाएगा वापस। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो सीधे 10 पर आ जाएगा। यहाँ पर एक नंबर है 6, अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ अ नंबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। अगर आपको 4 आता है तो ये जाएगा 0 पे। तो आपको ये स्केल ध्यान में रख के चलना है। अगर कोई नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 10 पर जाएगा, और 5 या 5 से कम है तो 0 पर चले जाएगा। कंसिडर ए नंबर 67। अभी यहाँ पर राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करके अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप टेंस बोल रहे हैं तो टेंस का प्लेस देखिए, और उसका पिछला वाला नंबर क्या है, 7 है। तो 7 नंबर कहाँ पे जाएगा, 10 पर जाएंगे, क्योंकि 10 के नज़दीक है तो 10 पर जाएगा।
तो ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 10, तो ये 0 होगा, उसका 1 6 में ऐड हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। तो मैंने एक क्लू बनाया है आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। तो 67 का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 क्या होगा, 70 हो जाएगा। अगर एक नंबर आता, अब नियरेस्ट 100 देखेंगे, नियरेस्ट 100, अगर हम नियरेस्ट 100 देखेंगे, सपोज कि यू हैव अ नंबर 583 एंड 446, दो नंबर हैं आपके, मैं बताऊंगी आपको। नियरेस्ट 100 बोलते हैं तो 100 का प्लस ये है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और पिछले वाला नंबर देखिए, पिछला नंबर देखिए, पिछला नंबर क्या है यहाँ पर, 8 है। 8 कहाँ पे जाएगा, 10 पे जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे, मतलब कि 3 भी 0 हो जाएगा। 8 तो 10 पे जाएगा ना, तो 10 का एक 0 यहाँ पर और 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 5 के अंदर 1 ऐड हो गया तो 600। तो नियरेस्ट 100 जब हम करते हैं तो 100 प्लेस पर पहले अंडरलाइन कीजिए, उसका पहला नंबर, पिछला नंबर देखिए, पिछला नंबर कहाँ को जाता है, 10 को जाता है। तो ये सब 10, ये सब जीरोस हो जाएंगे और इसका 10 इसके 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये नियरेस्ट 100 कहाँ पर जाएगा, 600 को चला जाएगा। अब ये देखेंगे, अगर 446 है तो ये 100 का नियरेस्ट 100 बता रहे हैं, तो 100 के प्लेस पर अंडरलाइन कीजिए और पिछला नंबर देखिए, पिछला नंबर क्या है यहाँ पर 4, 4 कहाँ पे जाएगा, 0 पर जाएगा, तो ये क्या होगा 0 0 4, 100 का प्लेस जैसा है क्या वैसा, बाकी का सब 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 होता तो इसका 0 होके 10 का 1 4 में ऐड हो जाता, तो ये 500 हो जाता। अगर ये 4 अगर 5 से ज़्यादा होता, मोर देन 5 होता, तो ये क्या होता, ये 0 होके इसका 10 का 1 4 में ऐड हो जाता, तो 500 होता। यहाँ पर ये 5 से कम है तो ये 0 पे चला जाएगा, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, पिछले वाले नंबर सारे 0 हो जाएंगे, ये जैसा का वैसा रहेगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, नियरेस्ट 100 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो जनरली कैसे होगा, 446 किसके दरमियान आता है, 400 और 500 के दरमियान आता है। अब 400 इसका मिडिल पार्ट क्या होता है, 450 होता है, मगर ये 450 से कम है तो 400 की तरफ जाएगा, अगर ये 450 से ज़्यादा है तो 500 की तरफ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि नियरेस्ट 100, तो आपको 100 के दरमियान वाले नंबर बनाना पड़ता है। अगर वो नियरेस्ट 10 बोल रहे हैं तो जैसे कि 67 कहाँ पर आएगा, ये 60 और 70 के दरमियान वाला नंबर है, मगर मिडिल वाला पार्ट क्या होगा, 65। अगर ये नंबर 65 से कम है तो 60 को जाएगा, 60 से ज़्यादा है तो 65 से ज़्यादा है तो 70 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 67 है तो ये 70 की तरफ जाएगा। इसी तरह से 100 प्लेस अगर वो आपको पूछ रहे हैं तो आप रेंज कहाँ से कहाँ तक लोगे, 100 पूछते हैं तो 100 ही होगा। जैसे कि उसी नंबर में 446 तो 400 और 500 के दरमियान ही आएगा, तो ये मिडिल वाला पार्ट कितना होता है, 450। तो 450 से कम है तो 400 की तरफ आएगा, 450 से ज़्यादा है तो 500 की तरफ आएगा। इसी तरह अगर आपको 1000 वाले देते हैं तो 1967, तो ये इसका स्केल कहाँ से कहाँ होगा, 1000 और 2000 के दरमियान होगा। अब मिडिल वाला पार्ट क्या होगा, 1500। यहाँ पर क्या नंबर दिया गया है, नियरेस्ट 1000 को करना है हमें ये। अगर 1967 1500 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ आएगा, वो मतलब ये 2000 के नज़दीक है, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 2000 होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट इसमें चैप्टर में जो आपको पहले इंट्रोडक्शन में पार्ट में पता होना चाहिए इज इन जनरल हाउ टू डू राउंडिंग ऑफ इन जनरल। एस्टिमेट इन जनरल करके भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है। एस्टिमेट मीन्स अंदाज़ा लगाना, तकरीबन आप उसको उर्दू में कह सकते हैं, या फिर नियरेस्ट, ऐसे भी
कह सकते, तकरीबन इसको उर्दू में कहते हैं, और इसको एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना, ऐसे भी होता है। जैसे कि एस्टिमेट, मैंने टेक्स्ट बुक से ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है, समझ लो कि एक क्वेश्चन दिया गया है, एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल। जैसा कि एक क्वेश्चन है 730 प्लस 998, एस्टिमेट इन जनरल बाय जनरल रूल ऐसे हैं। तो इन जनरल में हम पहला वाला नंबर लेंगे 730, तो ये किसके बीच में आएगा, 700 और 800 के बीच में आएगा। सब मिडल वाला पार्ट कितना है, 750, तो 730 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, जो 700 के नियर है, तो यहाँ पर 700 नियरेस्ट, ये हो जाए 730 हो जाएगा 700 प्लस 998, तो इसमें रेंज क्या होगा, इन जनरल मीन्स अब वो 3 नंबर दिए हैं, 100 तक के नंबर्स दिए हैं, तो आपको 100 तक ही मेजर स्केल बनाना चाहिए। अगर वो 1000 तक देते हैं तो 1000 तक ही स्केल बनाना चाहिए। अगर 10 के देते हैं, 10 तक ही नंबर देते हैं, तो 10 तक ही आपको स्केल बनाने लाना चाहिए। अब ये 900 से यहाँ कहाँ तक होगा, 1000 तक हो जाएगा। अब 900 मिडल वाला पार्ट 950 है, जो यहाँ पर 998 ये 1000 के नज़दीक आता है, तो ये हो जाएगा 1000। तो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो 1700 हो जाएगा। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आता है 12,586 प्लस 11,230, अब यहाँ पर है 1000 वाले नंबर्स, तो बाय जनरल रूल इफ दे आस्क, इन जनरल रूल एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग जनरल रूल, इफ दे आस्क लाइक दिस, तो आपको कैसे करना है, पहला वाला नंबर का रेंज बना लेंगे हम, तो ये आएगा 12। आपको पूरा 1000 वाला प्लेस पकड़ना होता है जनरल रूल में, यहाँ पर भी आपको 1000 वाला पूरा पकड़ना हो, नंबर्स लेना हो, पूरे नंबर्स 1000 वाले प्लेस के पूरे नंबर्स को लेके रेंज बनाना पड़ता है। एक यहाँ पर हमने बस एक नंबर, जैसे कि 1986 का हमने क्या क्या रेंज लिया था, 1000 से 2000 तक, 100 का एक ही प्लस पकड़ के, तो यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर्स लेके रेंज बनाना पड़ेगा। 2000 से लेके कहाँ पर 13,000 तक का ये रेंज मिलेगा। यहाँ पर 12,500 मिडिल पॉइंट आएगा, 500 सॉरी मिडिल पॉइंट आएगा, तो 12,586 किस साइड जाएगा, तो ये 12,500 से ज़्यादा है, तो 13,000 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,000 प्लस 11,000 से इसका रेंज कहाँ से 12,000 तक हो जाएगा। तो मिडल वाला पार्ट है 11,500, हियर 11,230 इज लेस देन 11,500, तो ये क्या हो जाएगा 11,000 बन जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 24,000 बन जाएगा। ये आई होप ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं बिफोर वी गो टू दैट चैप्टर। नोइंग अवर नंबर्स के चैप्टर की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। कल हम नेक्स्ट अगली वीडियो मेरी 1.1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।